हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कूलम्स लॉ का एक पहला पॉइंट? देखिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, कूलम्स लॉ जब भी लगाया जाता है ये पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस पे लगाया जाता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए और चार्जेस पॉइंट साइज होने चाहिए। सही है। तो पॉइंट साइज ही क्यों होने चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए, अगर आपके पास ऐसे चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, चार्ज का साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू ये डिस्टेंस, सही है, तो उस टाइम पे इसे बोला जाएगा पॉइंट साइज। तो इस टाइम पे चार्ज अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है बॉडी पे, मतलब जहां पे था अगर उससे थोड़ा भी शिफ्ट हो जाता है तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स को। सही है। अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी होगा तो यहाँ पे कैसे? पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। अगर इसमें चार्ज शिफ्ट हो भी जाता है तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस से चेंज होगा क्योंकि उसको अवेलेबल डिस्टेंस ही कम होगा बॉडी के ऊपर। सही है। जिससे कि यहाँ पे फोर्स को कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही है। अगर वही एक्सटेंडेड बॉडी होगा कुछ इस तरीके से, करेक्ट, तो अब क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं जो कि पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अगर ये सिंगल बॉडी था तो इसके ऊपर हर जगह पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर ये भी बॉडी सिंगल था, ये दोनों आसपास में नहीं थे, तो उस टाइम दोनों के ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस को हमने पास ला के रखा है, तो उस टाइम क्या होगा? ये दोनों बॉडीज के बीच की जो दूरी है एक्चुअल में वो आर थी, लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को पास ला के रखा तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस ने इन पॉजिटिव चार्जेस को रिपल किया, जिससे कि ये चार्जेस रिपल होने के बाद अपने आप को वहां से दूर कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? ज्यादातर चार्जेस आउटसाइड आके बैठ जाएंगे और यहाँ बहुत कम चार्जेस मिलेंगे हमें। अब देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली। तो सेम चीज इस पे भी होगी। सेम चीज जब इस पे भी काम करेगी तो इसमें भी चार्जेस का डेंसिटी आउटसाइड में ज्यादा होगा। अगर आप सेपरेशन इस बार काउंट करते हैं तो सेपरेशन एग्जैक्टली सेंटर में ना मिलके थोड़ा सा बाहर बाहर तक एक्सटेंड हो चुका होगा। तो इस टाइम जो एक्चुअल में डिस्टेंस होगी वो यहाँ तक होगी। इसे हम कहेंगे आर इफेक्टिव। तो ये क्या कहेंगे? आर इफेक्टिव। अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इंक्रीज हो जाता है। तो इस जगह पे हम बोल सकते हैं कि आर इफेक्टिव इज मच ग्रेटर देन आर। एक्चुअल में डिस्टेंस आर थी, बॉडीज के बीच का डिस्टेंस आर है, लेकिन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो चुका है? आर से ज्यादा हो चुका है। तो इस जगह पे फोर्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो फोर्स एग्जैक्टली नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो यहाँ पे जो यफ डैश है वो लेस देन यफ होगा। यफ इसमें आने वाला फोर्स, यफ डैश इसमें आने वाला फोर्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर यही चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो उस टाइम क्या होता? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने से सारे चार्जेस मोस्टली अंदर की सरफेस पे आ जाते हैं, इस साइड भी अंदर ही आ जाते हैं। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस आर के बराबर ना होके सेंटर इनके यहाँ कहीं तो पहुंच चुके हैं चार्जेस के, जो कि आर इफेक्टिव इस बार आर से कम हो चुका है। तो इस बार जो फोर्स आएगा वो ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। किसकी मदद से? कूलम्स लॉ की मदद से। इसलिए ये चार्जेस का शिफ्टिंग ना हो, उसका उस कारण से हम क्या मानते हैं कि चार्जेस कैसे हो? पॉइंट साइज हो। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्स लॉ से जो फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। कैसे? देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, करेक्ट है। इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है बोल के मान लेते हैं, करेक्ट है। इस 2 माइक्रोकूलम ने अगर 6 माइक्रोकूलम को रिपल करता है इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा के? यफ। तो यहाँ पे 6 भी पलटा के कितना लगाएगा वापस? यफ ही लगाएगा। तो 6 ने इसके ऊपर कितना लगाया? यफ। यानी कि चार्ज की वैल्यू चाहे छोटी हो बड़ी हो, दो चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा रहेगा? इक्वली रहेगा। और डायरेक्शन देखिए कैसा है? अपोजिट है। सही है। तो यफ इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे इतना याद रखेंगे, 2 माइक्रोकूलम पे भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना 6 माइक्रोकूलम पे। ऐसा नहीं है कि चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। अगर आपको पूछा जाता है कि इसके फोर्स को और इसके फोर्स का रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा? 1 आएगा।
उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और एक चीज आप नोट कर सकते हैं, ये जो फोर्स है, दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के लाइन में है, सही है ना। जो लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ती है उसी लाइन में फोर्स लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स ऑन द चार्जेस is always along the line joining two charges, line joining two charges, दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ में। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। दोनों चार्जेस पे इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, भले ही वो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो, किसी भी नेचर के चार्जेस हो, हमेशा ये लॉ फॉलो करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ को। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है कि चार्जेस को हमने किस मीडियम में रखा है, सही है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने रखा है वैक्यूम, वैक्यूम में हमने दो चार्जेस रखे हैं Q1 Q2, ये दूरी R, इनके बीच में आने वाला जो फोर्स है उसे लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये किसका है, वैक्यूम का है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, करेक्ट है। अगर यही दो चार्जेस को मैं किसी मीडियम में रख दूं तो उस टाइम क्या होगा, ये वैल्यू तो बदल जाएगी ना, ये वैक्यूम के लिए वैल्यू है। अगर किसी मीडियम की बात करूंगा तो तब ये कुछ और हो जाएगा। तो अगर मैं मीडियम में बात करूं तो तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दो चार्जेस Q1 और Q2 R दूरी पे किस में रखा है मैंने, मीडियम में। तो इनके बीच में आने वाले फोर्स को अगर मैं लिखूं तो F डैश 1/4πε, क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन। अगर वैक्यूम में रखा है तो क्या लिखते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी और मीडियम में रखा है तो हमने क्या लिखा है, एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सही है। तो यानी कि जैसे ही मीडियम बदल जाएगा तो ये वाला जो फैक्टर था के वाला, वो वाला फैक्टर बदल जाएगा, जिससे कि फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसके बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में और डिटेल में बात करेंगे, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये सब कुछ हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखेंगे, फोर्सेस को अगर मीडियम बदल के रखते हैं तो उस टाइम चार्ज की फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर हम चार्ज को एयर में रखते हैं तो अलग आंसर आता है, उतनी ही दूरी पे अगर पानी में रखेंगे तो अलग आंसर आएगा। आई होप ये समझ गए होंगे, कूलम्स लॉ से आने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है जिसमें चार्जेस को रखा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या बोल रहा है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। आप बताइए, आपने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा ही होगा। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसका किया हुआ काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, सही है। कैसे, देखिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, सही है ना। अगर आपने किसी एक बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचाया इस रास्ते से, तो आपने कितना काम किया, W, राइट। अगर आपने किसी और रास्ते से इस पॉइंट तक लेके आया होगा तो इस रास्ते को हम कह देंगे 2, तब भी वर्क डन कितना आएगा, W, सही है। अगर आपने किसी और रास्ते से इसको लाया होगा तो तब भी वर्क डन कितना होगा, W, सही है। यानी कि रास्ता बदलने से वर्क डन की वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और एक इन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर किसी पॉइंट को आप जहां से लेके गए थे घुमा के वापस अगर वहीं पे लेके आते हैं तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पॉइंट हिला ही नहीं है अपनी जगह से, सही है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इट इज सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स क्या है ना, सेंट्रल फोर्स वो होता है जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एक्ट करता है, सही है। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, दो बॉडीज को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, अगर फोर्स उसी लाइन में है, सही है, तो ऐसे वाले फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की एक खासियत क्या होती है, जिन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल फोर्स होता है वहां पे टॉर्क की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, टॉर्क 0 होती है। क्या बोल रहा हूं, जिस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल फोर्स ही प्रेजेंट है तो उस जगह पे सेंट्रल फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, टॉर्क ड्यू टू सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज 0। टॉर्क ड्यू टू सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज 0, सही है। तो जब टॉर्क 0 होता है तो क्या कंडीशन हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट।
एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो आप बताइए इतने सारे प्रॉपर्टीज थे किस चीज के, कूलम्स लॉ के। पहला पॉइंट क्या करा कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे काम करेगा, एक्सटेंडेड बॉडीज पे लगाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं आएगा, या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। वो कितना ज्यादा है कितना कम है ये हम नहीं बोल पाएंगे, सही है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन थर्ड लॉ को बिल्कुल फॉलो करता है। दोनों चार्जेस के ऊपर इक्वल अमाउंट में ही फोर्स लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जो फोर्स आता है दो चार्जेस के बीच में ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में हमने चार्जेस को रखा है। उसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कूलम्स लॉ से आने वाला फोर्स है ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसका किया हुआ काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है कि हम किस रास्ते से चार्ज को चला रहे हैं, ये हमारे सोचने की जरूरत नहीं है, सही है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि ये वाला फोर्स कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। इसके अंदर दोनों चार्जेस जिस लाइन पे जुड़े हुए हैं फोर्स भी उसी लाइन में आता है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। उम्मीद करता हूं कि इतने सारे पॉइंट्स आपको कूलम्स लॉ के बारे में समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर उसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स लेके आते हैं कूलम्स लॉ से जुड़े हुए, सही है। तो चलिए तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।